अल्लामा मोहम्मद शफीकुर रहमान हसन साहिब बात को बड़े मुख्तसर अंदाज में, जामे अंदाज में बयान करने का मलिका रखते हैं। मैं चाहूँगा अल्लामा मोहम्मद शफीकुर रहमान हसन साहिब इस खूबसूरत बात को आप अहबाब तक बयान करें कि सहाबा इकराम, अहले बैत इकराम की आपस में कैसी मोहब्बतें थीं। हामिदुम व मुसल्लिया मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी इनिलती यारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फ़ीहन नबियुल मुख्तरम या मुस्तफ़ा या मुज्तबा इरहम लना। शो टीवी और इसकी जितनी भी टीम है और खुसूसन अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़मर साहब, आपका मैं सपासगुज़ार हूँ। सय्यदी आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक सीना तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का। साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से अयां, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से अयां। खत तो अम में लिखा है ये दो वर्खा नूर का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात में कुरान में इरशाद फरमाया, जैसे अल्लामा अबरार नक्शबंदी साहब बड़ा खूबसूरत बयान फरमा रहे थे कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, उलमा जानते हैं, अब तो काफ़ी अवामुन नास भी जानते हैं कि ये जो अहले बैत तहार हैं इनमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, आले जाफ़र भी शामिल हैं, आले अकील भी शामिल हैं और आले फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो भी शामिल हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो तत्हीर है लफ्ज़, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। लुग़त की किताबें उठाएं, दीगर मामलात उठाएं, ये एक साइड पर रख दें, फिर सहारा लेते हैं मुजद्दिद दीन व मिल्लत से। वो फरमाते हैं आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे। आप कहते हैं पानी को तत्हीर, तत्हीर का माना है कि ऐसा पानी जो साफ सुथरा हो। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम कि उस बाग में ऐसे फूल खिले हैं, वो हसन और हुसैन हैं, उन पर लाखों सलाम है। और फिर फरमाते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, क्योंकि जो तमाम रसूलों से आला हैं, जिनका उनसे खमीर है, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। ये सैयदी आला हज़रत ने हमें पैगाम दिया। दूसरी कुरान पाक की आयत है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल क़ुरबा, कि ए हबीब मुकर्रम मोहतशम इनको फरमा दीजिए कि मैंने जो आप लोगों पर एहसान किया है कि कुफ्र की वादियों से निकाल कर इस्लाम की वादियों की तरफ आपको लेकर आया हूँ, कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मुवद्दत फिल क़ुरबा, ये जो मेरे करीबी हैं इनसे मुवद्दत इख्तियार कीजिएगा। नाज़रीन कराम, यहाँ पर गौर करने वाली बात वो ये है, मुवद्दत का हुक्म दिया गया तमाम उम्मत मुहम्मदिया को, लेकिन मुवद्दत का जो हक अदा किया है वो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अदा किया है। जो सही हक अदा किया है वो सहाबा कराम ने मुवद्दत करके दिखाई है कि इस तरह से मुवद्दत की जाती है। चलिए बात को शुरू करते हैं। भी यही थी कि हुजूर को मोहब्बत करते देखा, हुजूर से सीखा कि किस अंदाज में हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, फिर उसी मोहब्बतों को आगे फैलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि ए सिद्दीक अकबर, आपको हुजूर का घराना अच्छा लगता है या अपना घराना अच्छा लगता है? तो आपने कहा रब्बे काबा की कसम है, मुझे अपने घराने से हुजूर का घराना ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर हम चल के देखते हैं तो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिलता है कि अगर तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो और चाहते हो कि हुजूर उस मोहब्बत से राजी हो जाएं, तो हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करो ताकि हुजूर इस वजह से तुम्हारे साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनव्वरैन सादिन सईदैन, आपकी शान अजमत उनके तो क्या कहने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि ये मेरे फूल हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। नवासों का लफ्ज़ बहुत कम मिलता है, हुजूर ने फरमाया ये मेरे बेटे हैं। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल अतीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत अहले बैत अतहार से,
खलीफा अव्वल बिला फसल अफदलुल खल्क बाद रसूल हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानशीन भी हैं। बेशक बेशक। रूहानियत में भी और खिलाफत में भी और सियासत में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक जानशीन हैं और इनकी जानशीनी को कबूल करने वाले मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं। हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की रवायत है, वो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अल अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज पढ़ने के बाद तशरीफ़ लेके आ रहे थे कि आपने मौलाए हसन मुश्तबा अला जद्दिहिल करीम व अलैहिस्सलातु तस्लीम को खेलते हुए देखा। उनको उठा लिया। मौलाए कायनात शेर खुदा ये मंजर देख रहे थे तो आपने कहा, रब काबा कसम हसन, तेरी शक्ल अली से तो नहीं मिलती है, तेरी शक्ल तो मेरे आका से मिलती है। सुभान अल्लाह। और इसी लम्हे में मौलाए कायनात मुस्कुराए, मौलाए कायनात के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई। अच्छा, यही वजह थी कि सईद आज़म ने फरमाया है कि साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, कि जब दोनों मिलते हैं तो शक्ल बिल्कुल साफ वाज़ेह हो जाती है कि ये चेहरा मुस्तफ़ा है। क्यों? ख़त तो अम में लिखा है, ये दो वर्का नूर का, ये जो ख़त तो अम होता है ना, ये दो तरह के खतूत होते थे, उन दोनों को मिलाया जाता था फिर ख़त की समझ आती थी। फरमाते हैं कि अगर ज़ाते मुस्तफ़ा को पहचानना है तो हसनैन करीमैन को जानना होगा। आज कई सदियाँ गुजर गई हैं और कई साल गुजर गए हैं, दाता अली हजवेरी किसी की समझ में नहीं आए, गौसे जली किसी के समझ में नहीं आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी किसी के समझ में नहीं आए, तो हसनैन करीमैन किसी के समझ में कैसे आ सकते हैं? और फिर उनके वालिद माजिद किसी के समझ में कैसे आ सकते हैं? आगे जो रवायत है और वो भी बड़ी हसीन रवायत है, मस्जिद नबवी है। अबू बकर सिद्दीक अल अतीक मिंबर पर जलवा फरमा है, खुतबा सुनने वालों में इमाम हसन मुश्तबा हैं और मौला कायनात हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको अपने नानाओं की चीज़ों की बड़ी पहचान होती है, तो वो जिस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे अबू बकर सिद्दीक, वो मिंबर उनके नाना का था। तो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने कह दिया कि उठिए, ये मेरे नाना जान का मिंबर है। जब इतनी बात कही तो मौला कायनात शेर खुदा ने फ़ौरन कहा, ऐ सिद्दीक ये मत सोचना कि मैंने इसे समझाया था, बच्चा था इसने बचपने में कह दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अपना मिंबर छोड़ा और करीम इब्ने करीम के पास तशरीफ़ लाए और मुस्कुरा कर कहा, ए अली इसने सच ही तो कहा है, ये मिंबर भी इनके नाना के है, ये सिद्दीक भी इनके नाना का है। अब ज़रा सोचिए, मुवद्दत लफ्ज़ जो मोहब्बत की इंतहा है, जो मोहब्बत जो जैसे इमाम फ़खरुद्दीन इश्क की भी इंतहा है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी मिसाल दी है कि जिस तरह मछली को पानी के साथ मुवद्दत है। बाज़ जो अहले इल्म है वो कहते हैं वो तो मछली की फितरत है, तो हमने कहा कि दीन इस्लाम भी फितरत है। अगर दीन इस्लाम में जिसने दाखिल होना है उन पर अहले बैत तहार की मोहब्बत फ़र्ज है, वरना वो मुर्दा है। ये ज़रूरियात दीन में से है, वरना वो जैसे अहले बैत की मोहब्बत निकाल दी जाएगी तो वो मुर्दा हो जाएगा। जिस तरह मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली मुर्दा हो जाएगी। चलिए अब दौर है खलीफा दोम, अमीरुल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बहुत मशहूर वाक़या है, मदाइन फ़तह हुआ, माल गनीमत का ढेर लगाया गया, माल तकसीम किया गया। इमाम हसन को 1000 दिरहम, इमाम हुसैन को 1000 दिरहम, आपने लख्ते जिगर अब्दुल्ला इब्ने उमर को 500 दिरहम। उन्होंने कहा कि तनकीद नहीं, वजाहत चाहता हूँ कि बताइए कि मैं तो उस वक्त से जहाद कर रहा हूँ जब ये छोटे छोटे थे, इनको 1000 दिरहम, तो मुझे 500 दिरहम क्यों? सवाल भी जायज़ था, इसमें कोई तनकीस का पहलू भी नहीं था, कोई बेअदबी भी नहीं थी। सुनिए फिर आगे फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने बड़े खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाया, इनके नाना जैसा नाना लिया, इनकी नानी जैसी नानी लेकर आ, इनकी माँ जैसी माँ लेकर आ, इनके बाप जैसा बाप लेकर आ, इनकी खालाओं जैसी खाला लेकर आ, इनकी फूफी जैसी फूफी लेकर आ, इनके चचा जैसे चचा लेकर आ। और फिर खुद वजाहत फरमाए इनका नाना नबी है, इनका नाना नबी है, इनकी नानी सैयदा खतीजातुल कुबरा है, इनका बाबा अली है, इनकी माँ फातिमातु ज़हरा है, इनकी फूफी उम्मे हानी है, इनकी खालाएँ ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना है। और फिर मज़ीद आगे क्या इरशाद फरमाए, इनके चाचा जाफिर और अकील हैं। इन जैसी निस्बतें लेकर आ तो फिर तुझे भी बराबर हिस्सा मिल जाएगा। पैगाम क्या दिया, मुवद्दत कैसे इख्तियार की।
फ़ारूक आज़म ने दुनिया को पैगाम दे दिया कि जब अमीरुल मोमिनीन का बेटा इन जैसा नहीं हो सकता, तो आज के दौर में जैसे लोग कहते हैं कि दो शहजादों की जंग थी, तो जब अमीरुल मोमिनीन का बेटा हसनैन करीमैन जैसा नहीं हो सकता, तो फिर यजीद लाइन पलीद इनके जैसा कैसे हो सकता है। ये पैगाम हज़रत फ़ारूक आज़म ने दिया है। और वो वाली जो रवायत आपने अपने इंट्रो में बयान फरमा दी है, वो मुझे बड़ी पसंद है। और उस सहाबी रसूल को मैं कहता हूँ शेखुल हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम हसन मुज्तबा को उठाया और उनके पाँव साफ करना शुरू हो गए। मोहब्बत, अकीदत की रीत, बड़ों का अदब करना इसी घराने का खासा है। तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने क्या कहा, चचा जान रहने दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं। तो आगे से हज़रत अबू हुरैरा ने क्या जुमले इरशाद फरमाए, ए हसन, जो तेरी शान मैं जानता हूँ ना, अगर ये दुनिया वाले जान जाएं तो आपको ज़मीन के ऊपर चलने ही ना दें। ये उनकी अज़मत और शान, रिफ़त, दराजात, कमालात, उनकी करामत, ये हमें सहाबा ने बताई हैं। यहाँ से पता चला जितनी मोहब्बत सहाबा कराम को अहले बैत से थी, शायद आज हमारी मोहब्बत आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, समंदर में कतरे के बराबर भी नहीं है। मुवद्दत का हुक्म अल्लाह ने दिया, अपने हबीब के ज़रिए दिया, सहाबा कराम ने करके दिखाई। और सैयदी आला हज़रत ने इसी वजह से तो कहा था, क्या बात रज़ा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अल्लामा मोहम्मद शफ़ीकुर रहमान हसन साहिब अहले बैत कराम और सहाबा कराम की जो आपस में मोहब्बतें थीं उनका तज़किरा कर रहे थे। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तारीख़ को आपने खंगाल के हमारे सामने रख दिया। सारी की सारी वो सहाबा कराम की तालीमात जो अहले बैत कराम के साथ मोहब्बतों के सिलसिले थे, उनको हमारे सामने रख दिया। तो इन तालीमात को अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो यकीनन न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि हमारी नस्लों की ज़िंदगी संवर सकती है। क्योंकि ये वो रिवायात हैं जिन रिवायात को बाज़ लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन रिवायात को छुपाया नहीं जा सकता। क्योंकि जो अहले बैत कराम से हुजूर की मोहब्बतें हैं उनको रिवायत करने वाले भी सहाबा कराम हैं। अगर इन रिवायात को जो सहाबा व अहले बैत की आपस में मोहब्बतें थीं, अगर छुपा के लोग ये कोशिश करें कि हम सहाबा कराम से लोगों को दूर कर लें, तो उनको ये समझना चाहिए कि जो रिवायात हुजूर की और अहले बैत की मोहब्बत की आप बयान किया करते हैं वो भी इन्हीं असहाब से रिवायत करदा हैं।